इतने अच्छी नीयत से कर्म करो कि अगर कल को तुमको कोई भी बोले कि तुझको तेरा कर्म वापस मिले तो उसमें खुशी होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत कि सुंदर। क्या बात है यार, बहुत सुंदर, मजा ही आ जाएगा। बहुत सुंदर है ना। ये एकदम से बात याद आ गई मुझे। अच्छा भाई, मुझे आपसे क्वेश्चन है। हाँ उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा। हाँ पहले ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम अभी एक्टिंग को तो हम छोड़ नहीं रहे हैं, कोई हम कोई कथावाचक तो है नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गद्दी पे बैठ जाए, है ना। ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप साथ में एक्टिंग भी कर रहे हो। एक्टिंग में ज्यादातर संजय लीला बंसाली ने जो आपको रोल दिए हैं वो थोड़े से सख्त लौंडे वाले, थोड़ा विलन टाइप। अगर कोई आपको ऐसा रोल मिल जाए जहां पे कुछ ज्यादा ही विलन बनना पड़ जाए, मतलब समझ रहे हो ना कि किस टाइप का विलन, मतलब बहुत ही गंदा वाला विलन, विल यू डू इट? यस। रीजन बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब डर नहीं लगता कि इमेज खराब हो जाएगी, लोग मुझको ऐसा देखने लग जाएंगे उस नजरिए से? देखो, बड़ा ब्लंटली बोलूं, मैंने एक बात बोली थी इस पॉडकास्ट में। हाँ। कि मुझे जज करने का सिर्फ अधिकार जो है ना, वो मेरे कन्हैया का और किसी का नहीं। तो मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ठाकुर क्या सोच रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो वो तो मैं सोचता ही नहीं, खैर वो मेरा काम ही नहीं। दूसरी बात भाई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और यदि मैं आर्टिस्ट नहीं होता ना पारस भाई, आज बड़ी ईमानदारी से आपको बताता हूँ, यदि मैं एक्टर नहीं होता ना तो मैं ठाकुर तक भी नहीं पहुंचता। क्योंकि मेरा एक रेस्टोरेंट था हरियाणा में। अच्छा। और मैं वहां पर लोगों के बिल बनाता था, रोज जाके शेफ से बोलता था ऐसे नहीं बना, उसने कंप्लेंट की, ये की, वो की। ये जीवन मेरा चल रहा था। एक्टिंग बीच में ड्रॉप कर दी थी मैंने। ओके। 2000 से 2004 तक मैं 4 साल लापता रहा था एक्टिंग से, थिएटर करने के बाद। ओके। तो अब मैं तो वही कर रहा था, लेकिन अंदर का एक्टर कहीं ना कहीं जीवित था। तो वो एक्टर जो जीवित था ना, वो उस दौरान जब मैं काउंटर पे बैठा रहता था तो किताबें पढ़ता रहता था। तो बहुत सारी पढ़ने का मैं शौकीन शुरू से रहा हूँ। पढ़ता रहता था। भगवान पे भी बिलीव मेरा बचपन से ही, हनुमान जी का भक्त था मैं बचपन से। अच्छा। हाँ। तो मुझे बचपन में सारे रिश्तेदार हनुमान ही बोलते थे। तो क्योंकि बहुत प्यार था हनुमान जी से मेरा, आज भी है। तो वो सब भी चल रहा था। धीरे धीरे फिर मैं है ना, सब कुछ धीरे धीरे पढ़ने लगा, हर चीज पढ़ने लगा मैं, पढ़ने लगा। तो आर्टिस्ट होना जो है ना, वो अपने आप में ऐसा फील देता है। जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना, तो वो जो, क्योंकि देखो जब हम एक किरदार कर रहे होते हैं, तो यदि आप बहुत ईमानदार एक्टर हैं, तो जो किरदार घटित हो रहा है, जब उसको हम बाद में देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैंने किया ही नहीं है। तो कर कौन रहा है? कर तो ईश्वर ही रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो वो जो रूह जो उस समय काम कर रही है शरीर के भीतर, वो डिवाइन है। कि आप तो अनुज शर्मा है, लेकिन आपके भीतर, जैसे संजय लीला बंसाली जी की इसमें अपना हीरा मंडी में हामिद था, तो हामिद एक किरदार है, बट हामिद अनुज शर्मा तो नहीं है ना। बट वो हामिद उस समय अनुज शर्मा के जरिए दुनिया को दिखाई दे रहा है, यार ये हामिद है। तो मैं उतनी ही संपूर्ण ईमानदारी के साथ उस रूह को अपने शरीर में प्रवेश होने देता हूँ। वाह। क्योंकि वो मेरा कर्म है। और मेरे ठाकुर जी क्या कहते हैं, अर्जुन को भी उन्होंने क्या कहा, जब लास्ट में 18वां अध्याय होता है, सारा ज्ञान दे देते हैं। वो कहते हैं कि देख, तू जन्म से क्षत्रिय है और ये तेरा धर्म है। तू वापस लौटना चाहे लौट सकता है, लेकिन तेरा धर्म जो है ना, वो तुझे वापस लौटने नहीं देगा, क्योंकि क्षत्रिय पैदा हुआ है। तुझे युद्ध करना पड़ेगा। हो सकता है कि तू इनको मारने के लिए युद्ध ना करे, खुद को बचाने के लिए करे, लेकिन तू बचाने के लिए करेगा तो मारा जाएगा। इसलिए युद्ध वैसे कर जैसा मैं कह रहा हूं। तो मेरा कर्म है एक्टिंग करना, और एक्टिंग ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचाया। क्योंकि वो जो डिवाइन फील जो मुझे आर्ट के दौरान होता है ना, जब मैं अभिनय करता हूं या कोई भी किरदार। अच्छा, रही बात अच्छे और बुरे किरदार की, आप ये देखो, सिनेमा, थिएटर या वेब सीरीज या फिल्म्स, ये बेसिकली, इससे कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। ये डिपेंड करता है आप सीखना क्या चाहते हो। ये तो सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उससे क्या सीखना चाहता है। अच्छा सीखना चाहता है, बुरा सीखना चाहता है। अब यार इस पे एक और कथा मुझे याद आ गई है, सुना दो। दिक्कत ये है ना कि अब अच्छा सीखना चाहता है, बुरा सीखना चाहता है, ये है ना।
तो ये तो डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर। ये समस्या है मेरी कि मैं बात करता हूँ ना तो मेरे दिमाग में बहुत सारी देखो चीजें। मुझे पता है जो ऑडियंस वहाँ बैठी है ना, जो ये सुन रही है बात, वो कह रही है कि क्यों रुक रहे हो, बता दो हम तो बैठ के सुन लेंगे। चलो मैं बताता हूँ हाँ। ये कथा। तो अब क्या होता है कि भाई मैं अच्छा भी कर रहा हूँ या बुरा भी कर रहा हूँ, तो मैं तो आपको इतनी ईमानदारी से वो बुरा किरदार अभिनीत करके दिखा रहा हूँ कि आपको उससे नफरत हो जाए। सही बात है। आप वो ना करें, इतना ईमानदारी से मैं अभिनीत कर रहा हूँ उसको, है ना, तो आपको उससे नफरत हो जाए, तो आप वो ना करें, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ उसको। सही बात है ना। तो मेरे को किरदार जो यदि मुझे पसंद आएगा किसी भी तरह से, तो मैं उस सीमाओं में बिल्कुल बंधा हुआ नहीं हूँ। आर्ट मेरे लिए, आर्ट मेरा कर्म जो है ना, मेरा वो पहला धर्म, बहुत ही सुंदर, वो मुझे ईश्वर ने गिफ्ट दिया। कहते हैं ना कि आर्ट गॉड गिफ्टेड है, तो ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है और इसका सम्मान मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करूं। एक्टिंग मेरी प्रायोरिटी है हमेशा। बहुत सुंदर। मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे यहाँ ना दीपशिखा एक एक्ट्रेस, हाँ, नीचे से यशपाल शर्मा जी, हाँ, प्लस अभी एक दो और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नेगेटिव प्ले किया हुआ है, तो व्हाट दे हैव सफर्ड, हाँ, वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मतलब उनको स्टार्टिंग से थोड़े से नेगेटिव रोल्स मिले, क्योंकि मुझे भी नेगेटिव रोल ही मिले, इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि अपने को भी तो पहले कोई अलग वे से ही देखता था। करेक्ट। मुझको भी हर कोई अलग वे से ही देखता था, लेकिन ये तो चलो अभी पॉडकास्ट आ गया, यहाँ पे हम रियल क्यों मान रहे हो? लोग मानते हैं भाई, लोग मानते हैं। मैं अगर बोलूं कि जैसे अगर सपोज आप यहाँ नहीं बैठे होते, कभी आप ना आते कैमरा ये कथाएं सुनाने, तो हमने जो टीवी पे देखा हम वही देख के आपको मान लेते कि यार ये बंदा ही ऐसा हो। बिल्कुल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, वो सोच लेते हैं ऐसा। ये इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। अच्छा, मैं तो इसमें बड़ा प्रोस्पेक्टिव देखता हूँ, हाँ, मेरे नजरिए से। हाँ, ठाकुर जी जो हैं सब चीजों के रचनाकार, सारी लीलाएं, ये दुनिया उनकी लीला है ना। तो और ठाकुर जी तो कहते हैं अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो सब सबका उद्गम स्थल में, हाँ, सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, है ना। तो उन्होंने तो गांधारी माँ को कहा था ना कि जो करोड़ों बार धराशायी हुआ है, या लाखों बार जो धराशायी सैनिक मरे हैं जिनके शरीर से लहू बह रहा हूँ, मैं ही तो मर रहा हूँ बार बार, है ना। ये तो ठाकुर जी ने, ठाकुर जी कहते हैं। तो ये तो ठाकुर जी की लीला है। मैं अपने कर्म में संपूर्णतः ईमानदारी निभाऊं और वो सारा कर्म मेरे ठाकुर को समर्पित करूं, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो। तो आपका कर्म जो है ना, वो उसको भगवान तो ये कहते हैं ना, तू अपना कर्म मुझे समर्पित कर दे, तो वो आपके कर्म से खुश होते हैं। कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है ये कर्म। जैसे कि सदना कसाई की स्टोरी थी। सदना कसाई कितना बड़ा उदाहरण है, मुझे पता था आपके दिमाग में ये आएगी तुरंत। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ। पर मेरे दिमाग में जो कहानी आई है ना, वो सुना तो फिर जल्दी से, वो अद्भुत कहानी है, सुन लो। अब सुना दो। आज पता नहीं क्या चाह रहे हैं ठाकुर भी। तो एक गांव था, गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में आता था एक बालक, टीनेजर था, टीनेजर से थोड़ा सा बड़ा था, और वो उस गांव का चित्रकार था, पेंटिंग करता था। तो एक दिन पंडित जी ने कहा कि भाई तुम रोज यहाँ आते हो और इतनी अच्छी चित्रकारी करते हो, हमारे मंदिर के लिए भी कुछ कर दो, भगवान के लिए भी कुछ कर दो। तो उसने बोला कि ठीक है। बोला तुम भगवान के लिए कुछ करोगे, भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा। बोला ठीक है। तो बोला लेकिन चित्रकारी क्या बनाऊं? बोला कुछ ऐसी बना दो जो लोगों को, जिससे शिक्षा मिले, मंदिर है तो बोला ठीक है, कंसवध का चित्रण कर देता हूं। तो बोला ठीक है। बोला लेकिन पंडित जी आपको मदद करनी पड़ेगी। बोला क्या मदद करनी पड़ेगी? बोला आपको मदद ये करनी पड़ेगी, मुझे पहले वो बालक ला के दो जिसको मैं कृष्ण बना पाऊं। तो गांव के सारे बच्चे इकट्ठे किए गए, एक बच्चा मिला बड़ा सुंदर सा। तो बोला पंडित जी इस बालक में मुझे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो इस बालक को हम रखते हैं, इसकी चित्रकारी करते हैं। तो बालक को बिठाया गया सामने और कृष्ण बनाए गए। कृष्ण बनाए गए। इधर क्या हुआ कि इसने कई जगह लेटर दे रखे थे अपने काम के लिए। इसका एक कॉल आ गया, इसको जाना पड़ गया। कृष्ण तो बन गए, अब कॉल आ गया, इसको जाना पड़ गया। ये चला गया शहर, शहर चला गया। धीरे धीरे इसकी तरक्की होने लगी। ये बड़ा चित्रकार बन गया, इतना बड़ा चित्रकार बन गया कि पहले शहर में, फिर देश में, फिर विदेश में, हर जगह इसका नाम हो गया। अब गांव वाले सिर्फ अखबारों में इसके जिक्र पढ़ते थे कि हमारे गांव का बच्चा इतना बड़ा चित्रकार बन गया है। तो वहाँ बहुत सारे न्यूज़ वाले भी आने लगे, सब बताने, अखबार वाले, खबरों वाले आने लगे, भैया आपके गांव का इतना बड़ा चित्रकार है, ये है वो है। तो बड़ा नाम हो गया इसका। तो इसके पास बड़ी, अब आर्टिस्ट है ना, हार्डकोर जो आज हम बात कर रहे थे, आर्टिस्ट होता है, बहुत प्योर सोल होती है आर्टिस्ट की, यदि वो आर्टिस्ट है तो बिल्कुल बहुत, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग होती है उस पर सीधी। बिल्कुल। तो एक समय पे वो छिक जाता है हर चीज से, प्रसिद्धि थे, नाम से, हर चीज से छिक जाता है वो। तो ये भी छिक गया, इसका भी
पेट भर गया कि बहुत हो गई प्रसिद्धि यार, बहुत हो गया विदेशों में घूमना, मैं अपने गांव वापस जाता हूँ। तो ये काफ़ी सालों बाद अपने गांव वापस लौटा। तो गांव आते ही इसका मन प्रसन्न हो गया अपने गांव को देख के, लेकिन गांव में सब बदल चुका था। तो ये सुबह रूटीन से मंदिर गया। पंडित जी भी थोड़े बूढ़े हो चुके थे। तो पंडित जी के पास जाके बैठा, पंडित जी को प्रणाम किया, बोला पंडित जी पहचाना मुझे? बोले नहीं। बोला अरे मैं फलां का बेटा हूँ। तो बोला अरे तुम तो बड़े चित्रकार बन गए, मैंने पीछे सुना था तुम्हारे गांव में बड़ी बात हो रही थी, तुम्हारे बारे में अखबारों में फोटो छप रहे थे, तुम तो बड़े आदमी बन गए भाई। बोला हाँ पंडित जी, लेकिन मेरा मन भर गया, मैं वापस गाँव में आ गया। बोला अरे वापस मैं गाँव में आ गए? बोला मेरे को ईश्वर ने बहुत दिया पंडित जी, जितना मुझे चाहिए था उससे कहीं ज्यादा दिया। बोला अरे लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुमने ईश्वर के लिए क्या किया? एक चित्रकारी बना के गए थे, वो भी अधूरी छोड़ रखी है। बोला पंडित जी चित्रकारी? बोला अरे तुम्हें याद नहीं, तुमने एक पेंटिंग स्टार्ट की थी? बोले अरे हाँ वो है अभी भी। बोला अरे हमने किसी को छेड़ने ही नहीं दिया, सुरक्षित आगे देखो। और देखा तो कृष्ण बड़े सुंदर बने हुए हैं, चित्रकारी उस समय की बनी हुई, बड़ा खुश हो गया देख के। बोला इसे पूरा ही कर दो। तो बोला पंडित जी पूरा तो कर दूं, लेकिन इसके लिए तो आपको पता है मुझे उस समय कृष्ण चाहिए थे, अभी कंस चाहिए। तो बोले कंस चाहिए तो ठीक है, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। पंडित जी ने व्यवस्था की, सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। इसने सारे गांव में सबको देखा, इसको सबके भीतर लगा यार सब बड़े अच्छे इंसान है, हमारे गांव में तो कंस जैसा कोई है ही नहीं। तो बोला पंडित जी हमारे तो गांव में कोई कंस जैसा है नहीं, और जब तक मुझे फील नहीं आएगा मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। तो पंडित जी भी हो गए थोड़े से विचलित कि भाई क्या करें। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, जेलर जो है ना वो मेरा दोस्त है, तो हम जेल में चलते हैं, शायद वहां कोई कंस जैसा मिल जाए। तो ये लोग जेल में गए। तो जेलर को जब पता लगा इतना बड़ा चित्रकार हमारे यहाँ आ रहा है, तो जेलर सीधा लेके गया कैदियों के पास, बोला कि आप जो भी चाहे, जिसको भी चाहे ले लें। तो इसने देखा, चारों तरफ देखा, तो एक बंदा इसको हट्टा कट्टा पसंद आया, अच्छी हाइट वाइट, बोला मुझे ये पसंद है। जेलर ने कहा कि ठीक है इनको ले चलते हैं। तो वहां से जेल से परमिशन लेके उनको लेके आ गए मंदिर के बाहर। अब वो जिनको कंस बनाना था उनको बिठा दिया गया। अब बिठा करके उनकी चित्रकारी पूरा गांव बैठ करके देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, दूर दूर से लोग आए, इतना बड़ा चित्रकार पेंटिंग कर रहा है, लाइव पेंटिंग सामने चल रही है। तो पेंटिंग की कंस की और चित्रकारी पूरी हो गई, पूरा चित्र बन गया कंसवध का। तो सब ने ताली बजाई, सब खुश हो गए, बड़ी तारीफ की अद्भुत बनाई, अद्भुत बनाई, अद्भुत बनाई, चारों तरफ तालियां बज रही थी। और जिसको कंस बनाया गया था वो रो रहा था। तो इस चित्रकार ने कहा अरे रो क्यों रहे हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी तस्वीर मंदिर में बन गई है, तुमने कोई पाप भी किए होंगे कट गए, तुम मंदिर में आ गए हो भाई तुम। क्या नाम, इसमें रोने की क्या बात है, खुश हो, तुम्हें ऐसा मौका मिला, अवसर मिला। तो लोग भी समझाने लगे भाई तुम्हें इतना अच्छा अवसर मिला, इतने बड़े चित्रकार ने तुम्हें चूज किया है, बिठाया, तुम्हारे फोटो बनाई है यहाँ पे, तो बड़ी बात है, इसमें रोने की क्या बात है। तो बोला कि मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो बोला किस लिए रो रहा है? बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस पेंटिंग में जो कृष्ण है ना वो भी मैं ही हूँ। वाह वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, एकदम गूज़बम्स आए दहलिया में, एकदम से समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्सप्रेशन दूं, बट वाह कि कृष्ण भी मैं ही हूँ। तो जब मैं बचपन में था ना तो मुझे कृष्ण के लिए चूज किया गया था, और आज कंस के लिए भी मुझे ही चूज किया गया। तो भगवान आते धरती पे, भगवान ही है सबकी कोख से, अपने कर्मों से बनता है कंस। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अच्छा हुआ याद आई आपको ये कथा। हाँ मुझे वो आर्टिस्ट वाली बात आपने की ना, तो आर्ट तो मेरे अंदर बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, याद आ गई ये स्टोरी।